प्यारे भाइयों और बहनों, धार्मिक कथाओं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का 13वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनने मात्र से पितर तृप्त हो जाते हैं, बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ 13वां अध्याय सुने ताकि जो आपके घर में खुशहाली आ सके। 13वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, हे कुंती, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, मेरे मत से वही ज्ञान है। यह क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन से विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई तथा क्षेत्रज्ञ का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातों को संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। नेक ऋषियों ने नेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने भी पृथक पृथक वर्णन किया है तथा हित वाले ब्रह्मा सूत्र करके पदों से विज्ञान निश्चय किया है। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन तथा पांचों इंद्रियों के विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना, धृति तथा इनके समूह। संक्षेप में क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र के यही विकार है। मान पखंड से रहित, हिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों को विषय से वृत्तिक अहंकार रहित और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख आदि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्री, ग्रह इत्यादि में आस्तिक ना करना तथा इनमें अपने को सुखी दुखी ना मानना, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, नंद भाव से मेरी अन्य भक्ति करना, कांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण रखना के परमात्मा का ही अंश है। ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ माना, इससे ही ज्ञान कहते हैं। अब ज्ञान का स्वरूप वर्णन करता हूँ, जिसको जानकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। वह आदि रहित, बड़ों से बड़ा, अखंडनीय होने से सत्य ही कहा जाता है और ना सत्य ही कहा जाता है। सब और उसके हाथ और चरण है, सब और नेत्र, सिर और मुख है। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वह सब इंद्रियों के गुण का प्रकाश है, पर उनके कोई इंद्रिय नहीं है। जिसको किसी से आस्तिक नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगता है, जो भूतों के बाहर भीतर है, तो भी चर अचर है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होने पर भी जो भिन्न भिन्न भूतों में समान विभक्त रहता है। समस्त भक्तों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला गे वही है। वही अंधकार से परे ज्योतिषमान पदार्थों को ज्योति देता है। जहाँ ज्ञान जानने योग्य पदार्थ ज्ञान के द्वारा जानने योग्य सबके हृदय में वास करता है। इस प्रकार क्षेत्र यज्ञ और सबको संक्षेप में कहा। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति तथा पुरुष दोनों ही नाद है। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य तथा कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष को सुख व दुख का भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का प्रयोग करता है, तदनुसार उत्तम व अधम योनियों में जन्म लेता है। इस प्रकार गुणों के साथ जो प्रकृति और पुरुष को जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा हो नहीं होता है। कोई ध्यान से, कोई संख्या योग से तथा कोई कर्म योग द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई तो इस प्रकार ना जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं तथा श्रद्धा से सुनकर वह मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, जथावर्ज जंगम सब उत्तम प्राणी क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से ही है। भूतों के नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं होता। सब में समान रूप में स्थिर परमेश्वर को देखता हुआ आप भी आत्मा का नाश नहीं करता। वह उत्तम गति प्राप्त करता है। जो जय देखता है, सब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी से उनका विस्तार है, तब वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे भारत, जैसे एक ही सूर्य समस्त लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर
मोक्ष का पाए जान लेते हैं वह परम पद को पा लेते हैं। 13वां अध्याय को ध्यान से सुनने से मृत्यु के पार चले जाते हैं, उत्तम गति को प्राप्त करते हैं, वह परम पद को पा लेते हैं। यूट्यूब पर जब भी मेरा चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो पितर देवता की।